हाय स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं में पहला यूनिट के अंतर्गत मोल संकल्पना। इसके पहले मोल कॉन्सेप्ट अर्थात मोल संकल्पना के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, और जिस बच्चे को पढ़ना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, तब ये चीज़ आपको समझ में आएगा। आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे, उसका भाग 2 पढ़ेंगे मोल संकल्पना के अंतर्गत वास्तव में मोल क्या होता है और गणना उसका कैसे करते हैं। मैंने बताया था कि हम मोल मुख्य रूप से सीखेंगे इस यूनिट पे कि कैसे गणना की जाती है अणु, परमाणु और आयनों की। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा था कल कि कोई भी परमाणु या अणुओं की संख्या दिया जा रहता था तो उससे हम मोल निकालते थे, या फिर मोल दिए रहते थे तो उससे हम अणु या परमाणु की संख्या निकालते थे। तो उसका 2 प्रश्न हमने प्रैक्टिस किया था, उसका कुछ और प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग मोल निकालेंगे यदि कुछ ग्राम या में वजन दिया हुआ है, वजन अर्थात किसी भी परमाणु या अणु का भार यदि दिया रहता है तब फिर मोल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कल का ही पोर्शन थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं जो बचा हुआ था, कि जो यदि संख्याएं दी हुई है अर्थात नंबर दिया हुआ है परमाणु या अणु का, तो उससे हम मोल कैसे निकालेंगे, या फिर मोल दिया रहता है तो उससे फिर परमाणु या अणु की संख्या कैसे निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कल मोल संकल्पना, और मोल संकल्पना में हम लोग पहला कंडीशन पढ़ रहे थे। पहला किसमें, यदि परमाणु, अणु या आयनों की संख्या दी हो, आयनों की संख्या दी गई हो अर्थात यदि क्वेश्चन में परमाणु, अणु या आयनों की संख्या दी गई हो तब हम मोल कैसे निकालेंगे। उसका हमने सूत्र पढ़ा था कि n अर्थात मोलों की संख्या बराबर होता है कैपिटल N बटा Na या फिर N0। इसको इस सूत्र से हम निकालते थे मोल। ये जो n है इसको बोलते हैं मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये जो n है ये बोल सकते हैं अणु या परमाणु की संख्या, अणु या परमाणु की संख्या। और जो यहाँ का है ये चीज़ क्या है, एवोगैड्रो संख्या, जिसका अर्थ हमने कल पढ़ा था कि 1 मोल को एवोगैड्रो संख्या से दिखाते हैं। और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.022 गुणित 10⁻23 कण या अणु या परमाणु। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हमने कल स्टार्ट किया था कि मोल के द्वारा हम यदि कोई संख्या दिया रहता है तो हम कैसे प्रश्न बनाएंगे। आपके को जब भी प्रश्न आएगा यदि वो संख्या के फॉर्म में आएगा, जैसे इस तरीके से मैं 2-3 प्रश्न लिखा हुआ हूँ उसी को प्रैक्टिस कराता हूँ। जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि लोहे के एक नमूने में 1.0 गुणित 10⁻22 परमाणु है, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है कि यदि संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है और ये जो मान दिया रहेगा ये भी संख्या के रूप में दिया रहेगा, तब हमको यही फार्मूला लगाना है। यदि फिर दूसरा दिया, देखिए 0.1 मोल फास्फोरस P4 अणु में फास्फोरस के कितने अणु और परमाणु उपस्थित होंगे, कितने अणु या परमाणु अर्थात यहाँ भी संख्या पूछ रहे हैं। तो जब भी संख्या पूछेगा ये सूत्र हमको याद रखना है कि मोलों की संख्या अर्थात n बराबर n बटा Na या N0 होता है। इसके अलावा हम मोल निकालने का 2 और सूत्र पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये अच्छे से याद रखना है इस यूनिट पे, ये बहुत काम आने वाला है आपको आगे परीक्षाओं में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला है उसको कैसे हल करते हैं। जैसे इसमें दिया है लोहे के एक नमूने में 1.0 गुणित 10⁻22 परमाणु है, मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो सूत्र क्या था, n बराबर n बटा Na। तो इसमें क्या पूछा, ये डायरेक्ट पूछ दिया मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और क्या दिया है, नमूने में 1.0 परमाणु है अर्थात n का मान दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट इसमें मान भरेंगे 1.0 इंटू 10⁻22 बटा Na का मान क्या होता है 6.022 गुणित 10⁻23। ये क्या है, ये एवोगैड्रो संख्या जिसको N0 से भी दिखाते हैं। तो ये संख्या आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस तरीके से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। उत्तर आपको निकालना है। इसको देखिए ऊपर यदि हम लोग भेज देंगे तो ये धन 23 से क्या हो जाएगा, ऋण 23 हो जाएगा। तो इसमें 22 तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा ये, और इसको यदि सरल कर दें तो 1/6.022। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम यदि ऊपर भेजें तो क्या बचेगा हमारे पास 10⁻1 बचेगा। ये कैसे किया मैं, ये 10 ये ऋण 23 हो जाएगा और वो तो 10⁻22 है ही, तो दोनों का आधार बराबर है, इसलिए हम इसको इसमें घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 10⁻1 ही बचेगा ना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको यदि हम और सरलीकरण करें तो इस तरीके से इसका उत्तर यहाँ पे लाया जा सकता है। ये तो पहला का हल था। दूसरा को यदि हम बनाना चाहें तो दूसरे को कैसे बना सकते हैं। जैसे 0.1 मोल P4 अणु में फास्फोरस के कितने अणु और परमाणु उपस्थित होंगे। यहाँ पे क्या है, मोल दे दिया है, लेकिन इस प्रश्न में क्या था, हमको मोल निकालना था। तो हम आई होप ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। आप इसमें गुणा भाग करके आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं।
जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या करना है हमको, 0.1 मोल P4 अणु में फास्फोरस के कितने अणु और परमाणु उपस्थित होंगे। अर्थात ऐसा संख्या वाला जब भी प्रश्न आएगा हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, यही सूत्र हमारा उपयोग होगा, N/Na या फिर N0 इस तरीके से। अब देखिए इसमें कितने अणु और परमाणु उपस्थित होंगे, अर्थात अणु और परमाणु की संख्या पूछा है, और जो N है ये वाला, ये क्या है, ये अणु और परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो इस सूत्र को हम कैसा कर लेंगे, N बराबर ये N मोलों की संख्या इंटू क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो संख्या। इस सूत्र को हम ऐसा बदल लेंगे। अब देखिए पूछा पहले कितने अणु होंगे और परमाणु बोले, तो जो फास्फोरस है P4 यह एक अणु है, तो हम क्या करेंगे, पहला P4 अणु यदि निकालना है तो अणु का संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, N बराबर N गुणित Na। N का मान कितना दिया है, मोल 0.1 दिया है, और Na का मान हम 6.022 गुणित 10⁻23 इस तरीके से करके निकाल लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा मान, देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक, इसको यदि हम गुणा करें तो क्या आने वाला है, सेम यही चीज़ आएगा, लेकिन ये देखिए 1 2 3, और इसको भी इसमें यदि हम गुणा कर लें, या फिर एक और दूसरा तरीका अपना सकते हैं 6.022, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, तो इसका बटा क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका बटा 10 कर लेंगे, और ये तो 10⁻23 है, इसको हम जब ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.022 गुणित 10⁻23 गुणित ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, इस तरीके से ऋण 1 को ये 23 में से घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6.022 गुणित 10⁻22। चूँकि यहाँ पे अणु पूछा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इतने अणु, अर्थात P4 में इतने अणुओं की संख्या पाई जाएगी। ये इसका हो गया उत्तर डायरेक्ट। अब परमाणु पूछा है तो परमाणु को हम कैसे हल करेंगे, इसको उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कैसे बनाना है। ऐसे ही प्रश्न आपके पुस्तकों में ढेर सारे दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें, आराम से बनने लगेगा प्रश्न, और यदि दिक्कत हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लें, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए ये तो था अणु, अब परमाणु इसमें निकालना है, किसका, जो P4 परमाणु है, P4 में परमाणु की संख्या। तो P4 में कितने परमाणु है बताओ, ये तो अणु है क्योंकि 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना आपस में, ये 4 फास्फोरस जुड़े हैं, तो आपस में जब जुड़े रहते हैं तो इसको कहा जाता है अणु। लेकिन परमाणु कितने हैं, फास्फोरस के कितने हैं, 4 परमाणु यहाँ पे हैं, फास्फोरस के 4 परमाणु हैं। तो हम यहाँ पे यदि निकालें, सबसे पहले हमारा वही सूत्र N बराबर N/Na या फिर N0, तो हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है, तो N बराबर N, सेम वही सूत्र उपयोग कर रहा हूँ मैं, इसी को थोड़ा सा पलट दिया हूँ, बस इतना ही अंतर है। तो हम यहाँ परमाणु निकाल रहे हैं, कितना, किसका, फास्फोरस के, P4 के परमाणु। तो सबसे पहले तो मोल का मान लिखते हैं, पॉइंट कितना था, 0.1 दिया है तो 0.1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे परमाणु पूछा है ना कि अणु, परमाणु की संख्या टोटल 4 है, इसलिए मैं क्या करूँगा, गुणा 4 करूँगा, और Na का मान लिखूँगा 6.022 गुणित 10⁻23। ये कहाँ से आया, ये परमाणु की संख्या थी। अणु वाले में हम क्या करते थे, अणु वाले में देखो 0.1, और चूँकि P4 अकेले था इसलिए हम 1 करते थे, 6.022 गुणित 10⁻23। चूँकि वो 1 रहता है तो इसको 1 को हम नहीं दिखाते, इस नाम से आपको इसके पहले मैं हल किया उसमें वो चीज़ नहीं दिख रहा था, वहाँ पे सिर्फ मैं 0.1 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23 लिखा हुआ था। और चूँकि यहाँ पे परमाणु है, इस कारण परमाणु की संख्या को बताना पड़ेगा। अब इससे हमको उत्तर मिल जाएगा, इसको भी आप बना लेंगे। अब नेक्स्ट है तीसरा, ये ऊपर वाले जैसा ही है सेम, बस यहाँ फास्फोरस की जगह यहाँ हमने क्या ले लिया है, ऑक्सीजन। तो इसमें भी सेम यही विधि अपनाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ बन जाएगा, बहुत ईजी है। तीसरा देखिए, इसका भी वही सूत्र रहेगा, N/Na। कहने का अर्थ है कि मोल देगा या फिर परमाणु या अणु की संख्या देगा, और जो संख्या देगा इसमें ग्राम वगैरह, किलोग्राम, मिलीग्राम कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, ये याद रखना है आपको। इस तरीके से ही प्रश्न आएगा, आपको संख्या देगा तो, और ग्राम यदि लिखा रहेगा उसके लिए हम अलग चीज़ पढ़ेंगे इसके बाद में, जैसे उसको स्टार्ट करूँगा। तो 0.25 मोल O2 में अणु और परमाणु की संख्या पूछा है, तो ये मोल तो अणु और परमाणु की संख्या के लिए हम सेम वही कर लेंगे, Na। अब देखिए 0.25 मोल O2 में अणु, अब ये अकेले एक अणु है ऑक्सीजन का, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर एक ऑक्सीजन अणु बना है। तो हम O2 अणु के लिए यदि निकालेंगे, अर्थात O2 अणु के लिए ये निकालेंगे संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 0.25 लिखेंगे, और चूँकि इसकी संख्या कितनी है, 1 है तो 1 लिख सकते हैं, उसको लिखने नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और एवोगैड्रो संख्या 6.022 गुणित 10⁻23, और साथ में O2 अणु सिर्फ 1 है इसलिए हम 1 लिख सकते हैं सुविधा के लिए। अब इससे उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार O2 अणु में परमाणु, कितने परमाणु हैं आप बता सकते हैं,
ये तो दो चीज़ों से मिलकर बना है ना, अर्थात इसमें कितने होंगे, 2 परमाणु होंगे। तो सेम इसी सूत्र में हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 0.25 गुणित 6.022 गुणित 10⁻23 कर लेंगे, अर्थात इसी सूत्र में सेम n बराबर, ये 2 कहाँ से लाया मैंने, क्योंकि हमको यहाँ परमाणु का संख्या निकालना है, परमाणु कितने संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए मैंने ये 2 का गुणा किया। 2 का क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 है। इसी प्रकार कल बताया था मैं H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का निकालने का, तो इस तरीके से इसका प्रश्न बनता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मोल होता है वो यदि आपको ग्राम में दे दिया है कोई मान, अर्थात अणु या परमाणु, यहाँ पे तो संख्या में दिया रहता था या फिर मोल देता था, तब हम निकालते थे कि परमाणु की संख्या कैसे गणना करेंगे या फिर मोल को कैसे निकालेंगे। अब यदि आपको मोल दिया रहे या फिर जो अणु या परमाणु है उनको संख्या ना दे करके ग्राम में दिया रहे, इतना ग्राम अणु उपस्थित है या इतना किलोग्राम परमाणु उपस्थित है, ऐसा करके, तब उससे हम मोल कैसे निकालेंगे, या फिर ग्राम में दिया रहेगा अणु या परमाणु की संख्या तो उससे मोल कैसे निकालेंगे, या फिर मोल से हम लोग अणु या परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, वो भी किसमें संख्या नहीं, मतलब उनका ग्राम में मात्रा कैसे निकालेंगे, उसके बारे में देख रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी मोल संकल्पना के अंतर्गत मोलर द्रव्यमान, ये हमारा नया हेडिंग है, मोलर द्रव्यमान। इसको आप लोग लिख लेंगे। मोलर द्रव्यमान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, मोलर मास। मोलर द्रव्यमान का अर्थ होता है कि किसी पदार्थ के, पदार्थ को मैं बता तो चुका था, किसी पदार्थ के 1 मोल, अर्थात 1 मोल पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ये तो हो गया इसका परिभाषा। इसको किससे दिखाते हैं, इसे स्मॉल m, या फिर कभी कभी बुक में ऐसा कैपिटल M दिया रहता है, तो दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, से दर्शाते हैं। कुछ बुक में ऐसा दिया रहता है, कुछ में ऐसा, तो कोई इसका रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, किसी से भी दर्शा सकते हैं, हमको पहचानना आना चाहिए बस, या M से दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पदार्थ 2 टाइप के हो सकते हैं। किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसका मोलर द्रव्यमान कहेंगे, किसी भी पदार्थ का, अर्थात कोई पदार्थ है जिसका हम 1 मोल लेंगे, और 1 मोल का अर्थ क्या समझ रहे हैं हम लोग, 1 मोल का अर्थ होता है 6.022 गुणित 10⁻23। मैंने शुरुआत में बताया था कि मोल जो होता है वो गणना करने का एक पद्धति होता है जिसके द्वारा हम गिनते हैं किसी भी संख्याओं को। तो इसका अर्थ यही है कि जो पदार्थ है उसमें 1 मोल जो उसका वजन रहेगा उसको उसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान कहेंगे। लेकिन जो हमारे पास पदार्थ रहता है वो पदार्थ 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है परमाणु के रूप में, परमाणु या फिर जिसको बोल सकते हैं तत्व के रूप में, और दूसरा होता है अणु के रूप में। तो अणु जो परमाणु के रूप में होता है पदार्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सब जो मोलर द्रव्यमान होता है वो सब ग्राम में रहता है, तो हम इसको बोलेंगे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, और इसको बोलेंगे हम लोग ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो जो हमारा पदार्थ होता है 2 टाइप से होता है, एक हो सकता है परमाणु के रूप में, दूसरा पदार्थ हमारा हो सकता है अणु के रूप में। तो परमाणु के रूप में मतलब तत्व का, अर्थात जब हमको कोई पदार्थ परमाणु के रूप में मिलेगा और उसका वजन दिया रहेगा तब हम उसको बोलेंगे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, और अगला है अणु के रूप में यदि रहेगा तब हम उसको बोलेंगे ग्राम आणविक द्रव्यमान। इसको और क्या बोल देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द्रव्यमान को मास बोला जाता है अंग्रेजी में, और ये क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम परमाणविक द्रव्यमान और ये ग्राम आणविक द्रव्यमान किसको कहते हैं, ये होता है ग्राम परमाणविक द्रव्यमान 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। ये शब्द जरूर अटपटे लगेंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको याद करना है, समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, पहले यूनिट का मोल संकल्पना, यही चीज़ आपको बहुत अच्छा से सीखना है। तो मोलर द्रव्यमान हम लोग 2 तरीके से याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसका परिभाषा पढ़ा था कि 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जो पदार्थ हैं वो 2 टाइप से हमको मिलते हैं, एक होता है अणु के फॉर्म में, दूसरा होता है परमाणु के फॉर्म में। परमाणु का यदि हम 1 मोल परमाणु का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तब हम उसको क्या बोलेंगे, 1 मोल परमाणु का
मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। और ये भी क्या है, मोलर द्रव्यमान ही है। तो हमको जो प्रश्न मिलता है उसमें मोलर द्रव्यमान लिख देता है, तो हमको पहचानना रहता है कि अणु है या परमाणु है। तो मैं इनका जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा वहाँ पे। तो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग ग्राम परमाणविक द्रव्यमान बोलते हैं। उसी प्रकार ग्राम आणविक द्रव्यमान मतलब 1 मोल अणु का, 1 मोल अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान। अब 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट यदि करना चाहें तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम जो 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल को लिख सकते हैं Na, क्योंकि 1 मोल बराबर क्या होता था, एवोगैड्रो संख्या। परमाणु का द्रव्यमान होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, परमाणु के द्रव्यमान को A से रिप्रेजेंट करते हैं। A मतलब होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास होता है का अर्थ होता है परमाणु द्रव्यमान। और इस केस में अर्थात जब ग्राम परमाणविक द्रव्यमान निकाला जाता है तब यहाँ पे लिखा जाता है AMU। AMU का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात कोई भी जो परमाणु होता है उसका सबसे छोटा इकाई को AMU कहते हैं। अब एक AMU जो होता है, एक AMU बराबर होता है 1/Na, वो भी ग्राम में। अब Na क्या है, यहाँ पे एवोगैड्रो का संख्या है। ये सूत्र को आपको याद रखना है, इसके डिटेल पे मैं नहीं जाऊँगा, ये सूत्र आपको याद रखना है। AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, और इसको क्या बोलेंगे, परमाणु द्रव्यमान इकाई। इस तरीके से शुद्ध हिंदी में परमाणु द्रव्यमान इकाई कहेंगे। और इसको जब हम यहाँ पे मान भरते हैं अर्थात 1/6.022 गुणित 10⁻23 करके जब भाग देते हैं तो ये मान हमको मिलता है 1.66 गुणित 10⁻24 ग्राम में। और ये जो वज़न आता है एक प्रकार से हाइड्रोजन का वज़न रहता है। तो एक AMU का जो मान है वो इतना होता है। ये हमको कभी कभार ही ज़रूरत पड़ेगा, हम अभी इसका उपयोग करेंगे। तो 1 AMU के बराबर ये इतना आता है डाटा, ये याद रखना है। और साथ में 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो AMU है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से Na इंटू A गुणित 1/Na, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये Na कैंसिल हो गया, चूँकि एक ग्राम में रहेगा तो A ग्राम में। कहने का अर्थ है कि जब हम ग्राम परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तब कोई भी चीज़ जो रहेगा वो ग्राम के रूप में रहेगा। मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जो ग्राम आणविक द्रव्यमान है उसको हम ये ग्राम परमाणविक द्रव्यमान के बाद समझेंगे। ये काम का है। एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, जिसको परमाणविक द्रव्यमान इकाई कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इसको मैं लिख देता हूँ, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, या अंग्रेजी में याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, AMU के रूप में। AMU के किसी बुक में ये जो AMU हो रहता है इसको सिर्फ U करके लिखा रहता है। तो इसका अर्थ भी यही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। AMU की जगह कभी कभी बुक में U शब्द लिखा रहता है। जब भी हम ग्राम परमाणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो जो भी तत्व रहेगा उसके साथ हम ग्राम शब्द जोड़ेंगे। जैसे उदाहरण में लिखा कि हीलियम का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान लिखिए। ऐसा यदि लिखता हूँ प्रश्न तो मैं क्या लिखूँगा, हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, परमाणु भार होता है 4, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 4 ग्राम। ये इसका ग्राम परमाणविक द्रव्यमान है, मतलब ऐसा लिखूँगा, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान किसका, हीलियम का, बराबर क्या होगा, 4 ग्राम। अब यदि इसी प्रश्न में ग्राम को हटा के यदि मान लो ये ग्राम नहीं लिखा रहता, सिर्फ परमाणविक द्रव्यमान लिखा रहता, तब मैं लिखता यहाँ पे 4 AMU। तो मैं जो चीज़ें पहले याद करने के लिए बोला था, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु द्रव्यमान 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, परमाणु द्रव्यमान 4, तो इनके साथ वास्तव में क्या जुड़ा रहता है, AMU। क्यों, क्योंकि ये परमाणु द्रव्यमान है। और यहाँ पे हमने ग्राम शब्द जोड़ दिया, इसलिए हम यहाँ पे क्या है, ग्राम लगा रहे हैं इनके परमाणु द्रव्यमान के साथ। तो और भी उदाहरण देते जाता हूँ, फिर हम ग्राम आणविक द्रव्यमान की ओर बढ़ेंगे। ये तो पहला उदाहरण था। दूसरा यदि मान लो बोल देता है कि चूँकि ये परमाणविक द्रव्यमान है तो इसके उदाहरण सिर्फ परमाणु रहेंगे। जैसे मैं मान लो लेता हूँ दूसरा उदाहरण कि सोडियम
का परमाणु द्रव्यमान और ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, अर्थात क्या होगा। तो हम लिखेंगे, देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान ये होता है 23। ये तो याद है हमको और याद रखना ही है, लेकिन इसके साथ हम यूनिट लगाएंगे AMU, जो कि सबसे छोटा यूनिट है। अब अगला है कि ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान में हम ग्राम लगा देंगे 23 के साथ ये ग्राम। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमको जो परमाणु द्रव्यमान है उसके साथ ग्राम लगाना पड़ेगा, और सिर्फ परमाणु द्रव्यमान पूछता है तो आपको इस तरीके से AMU शब्द उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैग्नीशियम का मोलर मास, मोलर द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान निकालिए। परमाणु द्रव्यमान क्या है, क्या होगा। तो कभी कभी क्या है, प्रश्न में मोलर द्रव्यमान लिखा रहेगा, मतलब इस टाइप से ग्राम परमाणु द्रव्यमान ना लिख करके मोलर द्रव्यमान लिखा रहेगा। मोलर द्रव्यमान क्यों लिखा रहेगा, क्योंकि जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ था वो किसका हिस्सा है, वास्तव में मोलर द्रव्यमान का हिस्सा है ना। तो हमको जो ये प्रश्न है, मैग्नीशियम अकेले अर्थात ये परमाणु है, तो हमको जो प्रश्न में दिया रहेगा उसके हिसाब से परमाणु है या अणु है वो तय करना पड़ेगा। चूंकि अकेले है इसलिए परमाणु है, तो जो मोलर द्रव्यमान पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है, परमाणु का पूछ रहा है, अर्थात परमाणुविक ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान पूछ रहा है। तो इस तरीके से जब मैग्नीशियम का मैं लिखूंगा तो इसका मैं लिखूंगा 24, और मोलर द्रव्यमान पूछा है तो 1 ग्राम, ये हो गया मोलर द्रव्यमान। इसका मोलर द्रव्यमान मतलब उसका परमाणु द्रव्यमान आप निकालेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको ग्राम लिखना है, क्योंकि जो मतलब प्रश्न को घुमा के दे देता है कभी कभी, ग्राम परमाणु द्रव्यमान की जगह आपको मोलर द्रव्यमान दिया रहेगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आप करते जाएंगे लगातार, आप बुक का उदाहरण देख देख के, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बनेगा। जो जरूरी चीज़ थे वो मैं बता दिया कि आपको इनको देख, यदि सिंगल दिया है, जैसे सोडियम दे दिया या सिर्फ हाइड्रोजन दिया, लेकिन यहीं पे इसको ऐसा H2 O2 N2 ऐसा देगा तो ये सब क्या है, ये अणु है, तब हम इस वाले को ज्ञात करेंगे। उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। अभी हम सिर्फ परमाणु को निकाल रहे हैं, इसलिए सारे उदाहरणों में ऐसे सिंगल ले रहा हूँ इनको। यहीं पे मैं O2 लिखूंगा तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा, मतलब मैं अभी ये चीज़ नहीं सिखाया हूँ तो O2 लिखूंगा तो ये चीज़ आ जाएगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मोलर द्रव्यमान मैग्नीशियम हो जाएगा 24। अब परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो परमाणु द्रव्यमान 24 और साथ में क्या लिखूँगा मैं, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये लिखना अनिवार्य है। तो हम जो परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं उसमें हम AMU शब्द जोड़ते हैं, अर्थात मैंने जो आपको याद करने के लिए चीज़ें बोली थी, जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 40, तो वास्तव में क्या है वो AMU है। लेकिन यहीं पे यदि मैं बोल दूँ कि कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान बताइए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 40 ग्राम। वैसे ही मान लो सोडियम का बोलता हूँ परमाणु द्रव्यमान, तब होगा उसका 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो। लेकिन मैं उसका यदि मोलर द्रव्यमान या फिर ग्राम परमाणु द्रव्यमान बोलूँ तब वहाँ पे मुझे ग्राम शब्द लगाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मोलर द्रव्यमान के अंतर्गत हम पहला पढ़ रहे थे ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान, उसके बारे में आप समझ गए होंगे इन उदाहरणों से। तो ये सरल क्वेश्चन है, मतलब सिर्फ प्रश्न दे देगा और इनका मोलर द्रव्यमान निकालिए या फिर परमाणु द्रव्यमान निकालिए, तो बच्चा किस में कन्फ्यूज होता है। जैसे ऑप्शन दे दिया कि मोलर, जैसे कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान क्या होगा, तो 40 AMU दे देगा। दूसरा ऑप्शन देगा 40 ग्राम में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मोलर द्रव्यमान में से कौन सा है। तो मोलर द्रव्यमान मतलब हम वहाँ पे ग्राम वाला निकाल रहे हैं, तो ग्राम का अर्थ ये उत्तर सही होगा। और यहीं पे सिर्फ यदि परमाणु द्रव्यमान बोल देता मोलर की जगह, तो हम ये उत्तर को सही करते। तो अंक एक ही जैसे रहते हैं, सिर्फ इनका निशान फर्क है और इसी का अंतर है। ग्राम का अर्थ है हम मोलर वाला ज्ञात करते हैं, और AMU का अर्थ है कि हम परमाणु द्रव्यमान सिंगल निकाल रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं ग्राम आणविक द्रव्यमान में, ये क्या होता है। ये तो था परमाणुविक द्रव्यमान का उदाहरण, अर्थात ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान का। अब मैं चलता हूँ ग्राम आणविक द्रव्यमान में। देखिए ग्राम आणविक द्रव्यमान किसको बोलते हैं, 1 मोल अणु का द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान किसको बोलते थे, 1 मोल किसी पदार्थ का द्रव्यमान क्या कहलाता था, मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम आणविक द्रव्यमान मतलब 1 मोल अणु का द्रव्यमान। और 1 मोल अणु को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 मोल मतलब लिख सकता हूँ ना Na, एवोगैड्रो संख्या, और अणु का द्रव्यमान है तो अणु का द्रव्यमान को मैं मान सकता हूँ M, और द्रव्यमान के साथ AMU जोड़ना है, क्योंकि वहाँ भी हमने यही चीज़ किया था। और 1 AMU का अर्थ क्या बताया था मैं, 1/Na होता है। इसके पहले थोड़ा बताया था मैं, जस्ट उसको आपको याद करना है। और ये है Na, और ये M का M रहेगा, तो Na कैंसिल हो जाएगा, और चूँकि ग्राम में रहेगा तो हमको क्या मिलेगा, M
ग्राम। एम ग्राम का अर्थ है कि जब हम ग्राम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तब हमको उनके परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर अणु द्रव्यमान निकालेंगे और उनके साथ ग्राम लगाएंगे। अब उदाहरण देखिए ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ। उदाहरण जैसे बोल दिया मैं O2 का ग्राम आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान क्या होगा, क्या होगा। ये दो अलग अलग चीज़ें देखिए, ग्राम आणविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो मैं चूँकि 2 ऑक्सीजन है तो क्या लिखूँगा, 16 गुणित 2 बराबर कितना होगा 32। अब देखिए ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो ग्राम आणविक द्रव्यमान, इसके जगह आपको मोलर मास भी दे सकता था, अर्थात मोलर द्रव्यमान। तो इसको देख के मुझे पहचानना पड़ता कि ये एक अणु है करके, लेकिन यहीं पे मैं O2 की जगह सिर्फ O लिख देता, तब मुझे पता चलता है परमाणु है करके। क्यों सिंगल रहता तब परमाणु होता है, इस वजह से। तो ग्राम आणविक द्रव्यमान, देखिए जो 32 आया यही रहेगा, लेकिन साथ में यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ग्राम लगाऊंगा। अब हमको पूछा है आणविक द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान अर्थात मोलर मास, तो उसमें मैं 32 AMU लगाऊंगा। तो ये दोनों में अंतर है। हम लोग यहाँ अणु का द्रव्यमान निकालते हैं, लेकिन जब ग्राम शब्द जुड़ता है तो हम उसमें ग्राम जोड़ेंगे, और उसमें हम लोग परमाणु का द्रव्यमान निकालते थे, ग्राम जुड़ता था तो वहाँ पे ग्राम जोड़ देते थे। बस इतना ही अंतर है। अणु और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो निकालना आप पहले से जानते हैं, और अब नहीं जानते हैं तो अभी आप सीख गए होंगे। इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें आपको तरीका भी बताया था कि कैसे निकालना है। तो ये एक उदाहरण था। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ। दूसरा जैसे मान लो CO2 का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, तो CO2 क्या है, यह एक यौगिक है। यौगिक मतलब एक प्रकार से अणु है, अर्थात यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यौगिक भी लिख सकता हूँ अणु के अलावा। तो हम उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले निकालते हैं, इसका कितना होता है, कार्बन का 12, दोनों के बीच गैप है तो हम उसको लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये इसका कितना होता है 16 और ये 2, तो 32, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो जाएगा 44। अब देखिए मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान इसी की जगह क्या देता, ग्राम आणविक द्रव्यमान देता। क्यों, क्योंकि CO2 एक अणु है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक तत्व जोड़ गया ना, मतलब अकेले अकेले जब लिखेंगे तब परमाणु है, तब हमको ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना है। लेकिन यहाँ पे अब मैं इस जोड़ जोड़ के बना रहा हूँ तो क्या बन गया, अणु बन गया। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 44 और साथ में मैं लिखूँगा ग्राम। अब अणु द्रव्यमान देखिए, अणु द्रव्यमान जब निकालना है तो रहेगा वही चीज़, लेकिन हमको उसके साथ क्या जोड़ देना है, AMU जोड़ना है। तो दोनों में आप फर्क समझ रहे होंगे, दोनों के मान एक जैसे हैं लेकिन अंतर बहुत है। AMU मतलब एक छोटे से इकाई का हिस्सा, और ये क्या है, ये पूरा मोल का है, एक मोल का, एक मोल का वजन है और एक इकाई का है। ये मतलब एक मोल समझ रहे हैं, 6.023 22 गुणित 10 का घात 23 कण, इसका वजन है ये, और ये सिर्फ इसमें से सिर्फ एक कण का वजन है। तो दोनों AMU क्यों जोड़ रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे अच्छा से। मतलब ग्राम जब जुड़ जाता है तो हम पूरा एक मोल का निकाल रहे हैं, और AMU का अर्थ है हम सिर्फ एक परमाणु या एक अणु का निकाल रहे हैं, अकेले का। अर्थात जैसे कोई तत्व है, मान लो जैसे मैं लिया O2, तो ऑक्सीजन का, इस O2 का पूरा एक मोल का जब निकालूंगा, एक मोल का द्रव्यमान, तब उसको मैं बोलूँगा मोलर द्रव्यमान। और वो कितना होगा, इसका होगा 32, वो भी ग्राम में। लेकिन मैं एक अणु का बस निकालूँ अकेले, एक मोल का नहीं, एक मोल अलग है और एक अणु अलग चीज़ है। एक मोल में इतने अणु होते हैं 6.002 2 गुणित 10 का घात 23, और एक अणु मतलब ये अकेले एक ही है, इसमें का एक। तो इसका जब हम निकालेंगे तो ये बनाएगा 32 AMU, इसलिए यहाँ पे AMU जोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, ग्राम जोड़ रहे हैं। तो ये हर किसी केस में है, चाहे अणु वाला लें या फिर परमाणु वाला। ग्राम जोड़ रहे हैं मतलब पूरा एक मोल का है, और एक मोल मतलब हम इतने अणु की संख्या के लिए हम निकाल रहे हैं ये। और ये AMU जोड़ रहे हैं मतलब हम अकेले सिंगल का निकाल रहे हैं, किस मतलब एक एक का, जो इतना संख्या है ना इसमें से एक एक का निकाल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे AMU जोड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ग्राम परमाणविक द्रव्यमान और ग्राम आणविक द्रव्यमान, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, वो चीज़ें आप निकालना सीख गए होंगे। अब हम इनकी सहायता से क्या करेंगे, अब
इनकी सहायता से हम मोल निकालना सीखेंगे। जैसे हमने इसके पहले नंबर की सहायता से, अर्थात परमाणु या अणु की संख्या दी रहती थी या फिर मोल दिया रहता था, तब हम उनसे अणु की संख्या फिर अणु परमाणु की संख्या रहता था, तब उससे हम मोल निकालते थे। अब हम इससे थोड़ा सा अलग करेंगे। अब हमको वजन दिया रहेगा ग्राम में इस टाइप से या फिर एएमयू में, तब हमको यहाँ मोल का संख्या निकालना है। तो मोल का संख्या निकालने का एक सूत्र है, उस सूत्र पे हम लोग चलते हैं। ये हमारा दूसरा सूत्र, यदि क्या आप लिख सकते हैं, यदि परमाणु, ये पहला कंडीशन क्या था, यदि संख्या दिया रहे। अब यहाँ हम लोग लिख रहे हैं यदि परमाणु या अणु या आयन का द्रव्यमान दिया हो। द्रव्यमान मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका वजन अपना, द्रव्यमान दिया हो तब मोल कैसे निकालेंगे, तब मोल ज्ञात करना। अब ये है मोलों की संख्या का सूत्र बराबर W बटा यह कैपिटल M, ये हमारा सूत्र है। N यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या है। किसके मोलों की संख्या, मोलों की संख्या जो परमाणु या अणु रहेगा उनके मोलों की संख्या। ये क्या है, यह है परमाणु या अणु या फिर आयन का क्या है, द्रव्यमान, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये क्या है, ग्राम। अब चाहे हम परमाणु लें यहाँ पे या फिर अणु लें, परमाणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान, अणु लेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम आणविक द्रव्यमान। लेकिन यहाँ पे M है तो हम इसको बोल देंगे मोलर द्रव्यमान एक प्रकार से। अब ये हमारे पास दो केस रहेगा, एक तो ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान, या फिर क्या हो सकता है, ग्राम आणविक द्रव्यमान। ये दो केस के लिए M का मान। तो वो M का मान हमने आणविक द्रव्यमान के लिया था, लेकिन नोटेशन से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये M वास्तव में मोलर द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे भी हमने लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ आपको समझाने के लिए मैं M दिया था, हम उसको XYZ भी लिख सकते थे। तो W/M ये हमको दूसरा फार्मूला मिला। इसके पहले हमने संख्या वाले में क्या फार्मूला लिखा था, मोलों की संख्या बराबर N बटा Na लिखा था, जो मैं इसके पहले वीडियो में बताया था, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती रहूँगा, आप वहाँ से वो चीज़ें देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी शुरुआत में भी आपको बताया गया है। तो ये हमने पहला पढ़ा था जब संख्या दिया रहे। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कि जब वजन देगा तब हम मोल निकालें, या फिर मोल देगा तब हम उससे क्या निकालें, वजन अर्थात द्रव्यमान निकालें, और वो भी कौन सा, मोलर द्रव्यमान। अब देखते हैं इसके उदाहरण की कैसे इसको बनाया जाता है। अब हम देखते हैं पहला उदाहरण कि कैसे याद करेंगे। जैसे देखिए 24 ग्राम हीलियम में कितने मोल हीलियम के होंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं हीलियम क्या है, परमाणु है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, परमाणु है तो परमाणुविक द्रव्यमान निकालेंगे, परमाणुविक द्रव्यमान नहीं निकालेंगे, जो दिया है वो क्या है, परमाणुविक द्रव्यमान है। इसमें पूछा है कितने मोल हीलियम के होंगे, तो ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा N बराबर W बटा M में। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यही सूत्र लगाना है, ये जब ग्राम दिया रहेगा तब हमको पता चल जाएगा कि ये सूत्र लगाना है, ग्राम नहीं दिया रहेगा तो ये सूत्र नहीं लगाना है। या फिर ये द्रव्यमान पूछा रहेगा इस तरीके से, तब भी यही सूत्र लगाना है। देखिए कितने मोल हीलियम के होंगे, तो डायरेक्ट प्रश्न है, W का मान कितना है 24, और हीलियम का कितना होता है, ये तो ग्राम में है, तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, मोलर द्रव्यमान अर्थात ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है 4 ग्राम, अर्थात इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 4। परमाणु द्रव्यमान अलग है जी, परमाणु द्रव्यमान याद रखेंगे, ये होता है 4 AMU। हम लोग इसके मोल का द्रव्यमान निकाल रहे हैं, 1 मोल का, तो 1 मोल का AMU की जगह हम 4 ग्राम लिखेंगे, रहेगा वही मान, लेकिन निशान का बहुत फर्क पड़ने वाला है। ऊपर वाला ग्राम में है देखिए, तो ये भी किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, तो कितना आ जाएगा 6 मोल, ये इसका आंसर है। दूसरा का देखिए 4 मोल सोडियम का द्रव्यमान पूछा है, तो 4 मोल मतलब N के मान में क्या रख देंगे हम लोग, 4 रखेंगे, और सोडियम का द्रव्यमान मतलब W का मान निकालना है, और M का क्या होता है, M मतलब मोलर मास किसका, सोडियम का मोलर द्रव्यमान अर्थात परमाणु द्रव्यमान के क्या होगा बताइए, ये होगा 23, वो भी किसमें, ग्राम में। मैं इसका परमाणु द्रव्यमान नहीं पूछा हूँ, इसका मैं ग्राम परमाणुविक द्रव्यमान अर्थात मोलर द्रव्यमान पूछा हूँ, क्योंकि हमको मोलर फॉर्म में ही लिखना है ये सब चीज़ों में, द्रव्यमान लिखा है ना, इस वजह से। तो इसको हम लिखेंगे 23। अभी क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा 4 × 23। तो इससे आप उत्तर निकाल सकते हैं, कितना आएगा उसको आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। तीसरा देखिए, उसके बाद चौथा आपके लिए होमवर्क रहेगा। चौथा में से मैं एक को बताऊंगा, उसके बाद आगे का आप खुद से बनाएंगे। तो 2 हो गया।
तीसरा देखिए, तीसरा है 72 ग्राम H2O के कितने मोल में कितने मोल H2O होते हैं, मतलब मोल पूछा है। तो n बराबर हम वही सूत्र W बाई क्या लगाएंगे m, और W का मान कितना दिया है 72, अब m का मान देखिए H2O का हम लोग अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे पहले। तो ये कितना होता है 1 × 2 और गैप है तो प्लस, और इसका कितना होता है 16, 18 आया टोटल। इसका मोलर द्रव्यमान, मोलर, ये तो था अणु द्रव्यमान जो कि किस में रहेगा mu में। मोलर द्रव्यमान क्या लिखेंगे हम लोग 18 ग्राम में, तो हम इसको लिखेंगे 18, ये ग्राम वाला ले रहे हैं ना, mu नहीं लेंगे। mu मतलब होता है अणु द्रव्यमान है ये, क्योंकि अणु का निकाल रहे हैं। यदि परमाणु का निकालते और mu लगा रहता तब होता परमाणु द्रव्यमान। तो कितना आएगा 18 चौक 72, 4 आएगा। इसी प्रकार इसमें देखिए CO2 और CH4 के अणु द्रव्यमान की गणना करिए, मतलब कितने अणु द्रव्यमान है। तो इसमें एक चीज़ का बताता हूँ, अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए और मोलार द्रव्यमान बताइए। अर्थात मैं अब दोनों पूछ दिया इसमें। तो हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और लिख दिया CH4, इसका जब हम निकालेंगे परमाणु अणु द्रव्यमान तो क्या हो जाएगा 12 धन कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 बराबर कितना आएगा 44। अभी क्या पूछा है अणु द्रव्यमान, तो यही अणु द्रव्यमान होता है जिसको हम क्या लिखेंगे mu के रूप में। इसका कितना होता है 12 धन 4 बराबर 16, वो भी mu के रूप में। ये हो गया अणु द्रव्यमान। यदि मोलर लिखते हैं हम लोग, मोलर द्रव्यमान जिसको ग्राम आणविक द्रव्यमान बोलते हैं, तो हम इसी में क्या लिखेंगे 44 ग्राम लिखूंगा मैं इसको, और इसको मैं क्या लिखूंगा मोलर द्रव्यमान या ग्राम आणविक द्रव्यमान यदि लिखता हूँ, मान लिखता हूँ, तो इसको हम क्या लिखेंगे 16 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इसमें से और क्वेश्चन मैं कुछ लाऊंगा, और जो मेरा तीसरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी यदि गैस है, अर्थात जो गैस लीटर में दिया हुआ है उससे हम मोल कैसे निकालेंगे, और ये जो हम सीख रहे थे अभी कि यदि कोई वजन दिया है तो उससे मोल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। साथ में हम यदि संख्या दिया रहता है और ग्राम भी दिया रहता है तो इन चीज़ों को आपस में मिक्स करके हम तीन चीज़ों प्रश्नों को एक साथ मिक्स करके देखेंगे कठिन लेवल का, कि कैसे उनको आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं और कैसे निकालते हैं। तो अभी तक जितना बताया उनको प्रैक्टिस करिए, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दे जा रहा हूँ जो जिसको आप अच्छे से बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उसका उत्तर क्या आता है, या फिर कुछ परेशानी होता है तो मुझे बताएं। इसे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। आपका होमवर्क है H2SO4 के अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। यूनिट मायने रखता है, आप इसका यूनिट जरूर निकालेंगे। अणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि C2H6 के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। दूसरा नेक्स्ट वीडियो पे इसके डिटेल पे और भी हम लोग पढ़ेंगे। ये होमवर्क बहुत इजी है, आप इसको करें और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें या फिर मेरे को मैसेज करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।